कि भाइयों बहनों, वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन 40 साल से देश की फौज के लोग अपना हक मांग रहे थे। सरकारें आती थी, जाती थी, वादे करती थी, कमेटियां बिठाती थी, रिपोर्ट आते थे, रिपोर्ट डिब्बे में बंद हो जाते थे। फौज के लोग डिसिप्लिन में रहते थे, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जाती थी। चुनाव से पहले मैंने वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनते ही हम वन रैंक वन पेंशन लागू कर देंगे। भाइयों बहनों, ये पुरानी सरकार ने कितनी बेईमानी की थी। वन रैंक वन पेंशन के लिए चुनाव में लाभ लेने के लिए चुनाव के 2 महीने पहले 500 रुपया घोषित कर दिया था और पूरे चुनाव में फौजियों की मीटिंग ले लेकर के कह रहे थे कि आपके लिए हमने वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया है। जब मैं आया, मैंने हिसाब किताब देखा, भाइयों बहनों, 500 रुपया दे करके इस देश के फौज का ऐसा अपमान किया, इन्होंने ऐसा अपमान किया जो कभी कोई नहीं कर सकता। जब मैंने हिसाब लगाया तो फौज को वन रैंक वन पेंशन का पैसा अगर देना है तो 12,000 करोड़ रुपया चाहिए। 12,000 करोड़, कहां 12,000 करोड़ और कहां 500 करोड़। ये फौज के जवानों के साथ धोखा है कि नहीं है? फौज के जवानों के साथ धोखा है कि नहीं है? अगर उनको देना था तो 12,000 करोड़ रुपए का प्रबंध करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हमने किया। और भाइयों बहनों, हमने वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया। 4 किस्त में पैसा देना तय कर लिया। अब तक 6,500 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं। भाइयों बहनों, आगे वाली किस्त भी इस बजट में देने का फैसला कर लिया। भाइयों